तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले रोमन रेंस की रिटर्न डेट और उसके अलावा क्या बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ के जाने वाली है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो चलिए लेते हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो हमारी सबसे पहली खबर सामने आ रही है कि पॉसिबली मनी इन द बैंक का विनर फिन बैलर हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के यही प्लान है फिन बैलर के लिए कि वो मनी इन द बैंक टूर्नामेंट जीते या मनी इन द बैंक पेपर व्यू में लैडर मैच जीते और फिर वो जा सकते हैं डेमियन प्रीस्ट के पीछे। तो क्यों? क्योंकि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू का यह प्लान है कि डेमियन प्रीस्ट का हील टर्न से फेस टर्न कराने वाली है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू में डेमियन प्रीस्ट एज अ फेस सुपरस्टार काम करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू का ये भी प्लान है कि फिन बैलर को एक चैंपियनशिप रन दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का बुरा हाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनका करके रखा है उससे फिन बैलर भी खुश नहीं है और ज़्यादातर फिन बैलर के फैंस भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार वो जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारे नहीं थे, रिलिंक्विश करी थी अपनी इंजरी की वजह से, उसके बाद से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई बड़े मौके नहीं मिले और डब्ल्यूडब्ल्यू का यह प्लान है कि अब उन्हें वापस से एक टॉप स्टार बनाया जाए, टॉप गाय की तरह उन्हें बुक किया जाए। और वो कैसे होगा? तो वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। तो हमारी दूसरी खबर सामने आ रही है रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस की पॉसिबली रिटर्न कब होगा? तो रोमन रेंस जब से अपना यूनिवर्सल टाइटल हारे कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में, उसके बाद से वो गायब है और तब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से गायब है, डब्ल्यूडब्ल्यू हर तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब है। तो मेन बात ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज में उनके बारे में कोई क्रिएटिव प्लान्स नहीं है फिलहाल। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि 31 मई को उनके मूवी का शूटिंग ख़त्म हो जाएगा, यानी जो मूवी में काम कर रहे हैं रोमन रेंस वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रोमन रेंस सेट होंगे रिटर्न करने के लिए। तो उसके बाद रोमन रेंस का रिटर्न कभी भी हो सकता है, शायद वो मनी इन द बैंक में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और वो पॉसिबली बहुत जल्द हमें रोमन रेंस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने के लिए मिलेगा। और रिटर्न के बाद वो क्या करेंगे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब हमारी अगली खबर है तो बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच ने क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में अपना टाइटल ल्यू मॉर्गन को हारा। किसकी वजह से? तो किसकी वजह से हारा? तो डोमिनिक मिस्टेरियो की इंटरफेरेंस की वजह से। उन्होंने अपने पार्टनर को यानी बेकी लिंच को मदद करने के लिए स्टील चेयर रिंग में लोटी धकेल दी, लेकिन इसका फ़ायदा ल्यू मॉर्गन ने उठाया। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के ये प्लान से सबसे पहले आपको बता दूं कि बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि बेकी लिंच ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है कि नहीं। और ट्रिपल एच का ये प्लान है शायद बेकी लिंच के लिए, जैसे रूमर सामने आ रहा है कि विनर लूज़र लीव डब्ल्यूडब्ल्यू, यानी विनर लूज़र लीव द कंपनी। जैसे रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच हुआ था, उसके बाद डैनियल ब्रायन AEW में चले गए थे। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है कि बेकी लिंच और ल्यू मॉर्गन का ये ऐसा मैच हो कि स्टिपुलेशन होगी ये मैच में विनर रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में और जो हारेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चला जाएगा। नेक्स्ट हमारी खबर आ रही है कि कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्यों रे भाई कोडी, एक बात बता कि जब अंडरटेकर तेरी मैच में आया था रेसलमेनिया में तो वो मूवमेंट कैसा था? तो कोडी रोड्स ने कहा कि जब सबसे पहले अंडरटेकर के एंट्रेंस का वो गोंग बजा, जो घंटा बजता है उनका, वो बजा तो मैं समझ गया कि अंडरटेकर आने वाले हैं। तो फिर एक बार जब लाइट बंद हो गई तो कुछ दिखना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जो थोड़ी सी विजिबिलिटी थी उससे मैंने देखा कि एक सुपरस्टार काफ़ी तेज़ी से रिंग के अंदर आ रहा है। वो अंडरटेकर थे। उन्होंने अंडरटेकर को एक 2-3 सुपरस्टार से कंपेयर किया। जिस तरह से रिकेची रिंग में मूव करते, जिस तरह की रिकेची की रफ्तार होते हैं, जिस तरह की चैट गेबल की रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से अंडरटेकर रिंग में आते हुए मुझे दिखे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अंडरटेकर की उम्र में कोई बंदा इतनी तेज़ी से रिंग में आ सकता है और वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उसके बाद तो आप सब जानती है कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया और नए चैंपियन बन गए। तो माई ट्राइबल चीफ, ठीक है। तो हमारी अगली खबर है कि चैट गेबल अपने अल्फा एकेडमी में न्यू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ है, यानी अटैक नहीं हुआ, वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन ओटिस का अटैक गलती से चैट गेबल के ऊपर लग गया और उसका फ़ायदा उठाया किसने? तो सैमी ज़ेन ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अपनी होलोवर किक मार दी और वो मैच पे अपना टाइटल रिटेन कर लिया। तो कल की मंडे नाइट ड्रॉ पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि चैट गेबल का गुस्सा ओटिस के ऊपर बढ़ गया और वो अपने
एकेडमी में 2 नए मेंबर्स को ऐड करें और वो मेंबर्स हो सकते हैं द क्रीड ब्रदर्स, और यहाँ से हमें क्रीड ब्रदर का हिंट देखने को मिल सकता है। तो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बैकस्टेज चैट गेबल का क्रीड ब्रदर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, और जब से क्रीड ब्रदर ने NXT से मेन रोस्टर में डेब्यू किया है तब से उनका कुछ इतना अच्छा WWE यूज़ नहीं किया, और वो चैट गेबल के साथ उनको अलाइन करके चैट गेबल को भी एलिवेट कर सकते हैं और क्रीड ब्रदर को भी एलिवेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ओटिस और अकीरा टोजा और मैक्सिम डुप्रिक का क्या होगा ये देखने लायक बात होगी। तो मुझे लगता है इनका भी WWE ने हील टर्न करा देना चाहिए। तो बात चलो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब सैमी ज़ेन को नए अपोनेंट की ज़रूरत होगी। तो क्यों? क्योंकि वो चैट गेबल को भी हरा चुके हैं और ब्रॉन्सन रीड को भी हरा चुके हैं, और उनका पॉसिबली अब नया अपोनेंट हो सकता है। कौन हो सकता है? तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डाइजैक हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने जब ये देखा होगा, क्या देखा होगा, WWE का ड्राफ्ट देखा होगा, तो डाइजैक को मंडे नाइट रॉ ने सिलेक्ट किया, और तब से डाइजैक कोई भी शो पे अपेयर नहीं हुआ, और शायद कल का मंडे नाइट रॉ ही वो पॉसिबल जगह हो सकती है जहाँ डाइजैक अपना डेब्यू करे, सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करे, और वो नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं सैमी ज़ेन के लिए फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और पॉसिबली कल के ही रॉ के एपिसोड में हमें डाइजैक वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिल सकता है, और सैमी ज़ेन डाइजैक का डेब्यू स्पॉइल करते हुए भी हमें दिख सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट खबर है कि अगर आपने क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट देखा होगा, तो उसमें रेंडी ऑर्टन के हाथ देखने को मिली। तो रेंडी ऑर्टन के हाथ देखने तो मुझको ऐसे कंट्रोवर्शियल हाथ देखने की मिली। रेंडी ऑर्टन क्लीन नहीं आ रही, तो गुंथर ने रेंडी ऑर्टन को रोल अप करके पिन किया जब उनको आरकेओ पड़ गया था। उसके बाद गुंथर ने किक आउट किया, उसके बाद रोल अप करके पिन कर लिया। तो एक कैमरा एंगल में ऐसा दिखाया गया है कि रेंडी ऑर्टन का शोल्डर मैट पर लगा हुआ नहीं था, एक शोल्डर ऊपर था। तो अब फैंस रेंडी ऑर्टन की तरफ आ चुके हैं, और रेंडी ऑर्टन को काफ़ी ज़्यादा फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। और अब यहाँ से हमें ये देखने के मिलने वाला है कि रेंडी, जैसे कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन चली थी, फैंस ने कोडी रोड्स को सपोर्ट किया था, वैसे ही फैंस रेंडी ऑर्टन को सपोर्ट करेंगे, और इसके वजह से रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का हमें मैच देखने के लिए मिलेगा समर स्लैम में। क्योंकि गुंथर तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, वो पॉसिबल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होगा, रेंडी ऑर्टन पर नहीं होगी। क्यों? तो फिर कौन होगा? तो पॉसिबल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होंगे ड्रू मैकिंटायर। तो हमारी नेक्स्ट खबर है कि रोमन रेंस के बारे में वापस से खबर आ चुकी है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि रोमन रेंस अगर इतनी जल्दी वापसी करेंगे तो वो वापसी करके क्या करेंगे? तो सबसे पहले वापसी करके न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ जाएंगे। तो क्यों? हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि ये न्यू ब्लड लाइन पूरी तरह रोमन रेंस के कंट्रोल के बाहर है, और पॉल हेमन ने भी हमें बताया था। जैसे कि आपने अगर क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट देखा होगा, तो पॉल हेमन ने बताया होगा उससे पहले जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ कि टोंगा लोया के क्रिमिनल ब्रेकडाउन के वजह से उन्हें सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया आने के लिए, और इसी वजह से रोमन रेंस भी कहेंगे सोलो सिकोवा से कि भाई सोलो सिकोवा मैंने इसी वजह से इनको नहीं लाया था कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, और तूने कैसे क्या लाया? तो सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के ऊपर टर्न हो जाएंगे, और फिर हमें देखने के लिए मिला होगा और एक सुपरस्टार का रिटर्न, तो वो होगा जिमी ऊसो। फिर रोमन रेंस, जिमी ऊसो, और जिमी ऊसो आएगा तो जिमी ऊसो को तो आना ही पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा क्या होगा।